कि मेमोरी एड्रेसेस को कैसे जनरेट करना है। ठीक है, कल मैं ब्रांचिंग तक पढ़ा चुका था लास्ट टाइम। ये देखिए ना, ब्रांच इफ ग्रेटर देन, ये अगर आपको याद हो BGTA में पढ़ा चुका था। यहाँ से मैं स्टार्ट दूंगा। आप अगर मुझे क्लियरली सुन रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रा बता दें कि मैं लाइव हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, ज़रा कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे दें ताकि मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकूँ। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? आवाज़ मेरी क्लियर है? आप लोगों को आ रही है मेरी आवाज़? ज़रा फीडबैक मुझे दे दें नीचे कमेंट सेक्शन में ताकि मैं आगे जा सकूं। ठीक है, आप लोग काइंडली मुझे ज़रा फीडबैक दे दें। फीडबैक ज़रा मुझे दे दें कमेंट सेक्शन की माता हुआ है जमा आवाज़ क्लियर देता सो और इधर जिदल आवाज़ का ना स्क्रीन दर तख्तारी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? आप लोग मुझे सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता दें प्लीज़ कि सर आप स्क्रीन हमें नज़र आ रही है और हम आपको सुन रहे हैं। ठीक है जी, मुझे कैसे देखें, आप लोग सारे सोए हुए हैं ना, लाइव में अवेलेबल हूँ और आप लोगों की फीडबैक नहीं आ रही। स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ? नहीं है? हेलो, आर यू लिस्टिंग मी? फीडबैक रहा कहीं माता, फीडबैक दे दे मुझे। अगर आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं तो मैं पढ़ाऊंगा, अगर फीडबैक नहीं दे रहे हैं तो मीन्स कि मेरे साथ कोई भी नहीं है, सारे प्रेजेंट प्रेजेंट कह के चले गए हैं। ये जन्नत कम्बो और जियाउर रहमान और जियाउल्लाह, ये सारे, ये तो आप लोग चीटिंग कर रहे हैं जी। वेर इज़ इब्न अमीन? देखो ना, अब्दुल मुसविर भी कहता है प्रेजेंट सर और बस चला जाता है, ये जियाउर रहमान वगैरह। जी, आप लोग मुझे सुन रहे हैं? ओके, सो लूप मस्ट ऑब्टेन नेक्स्ट नंबर इन ईच पास। इसका ये मतलब है कि लूप मस्ट ऑब्टेन नेक्स्ट नंबर, हर एक पास में ईच टाइम जब ये एग्जीक्यूट होता है लूप तो उसको नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करना चाहिए। लोड इंस्ट्रक्शन कैन नॉट कंटेन फुल एड्रेस, कहते हैं जो लोड इंस्ट्रक्शन है उसमें फुल एड्रेस नहीं आ सकता। क्यों? कि एड्रेस एड्रेस इंस्ट्रक्शन एड्रेस साइज और इंस्ट्रक्शन साइज दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मतलब उसके लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो चाहिए, बराबर ही नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाता हूँ कि आल्सो लोड इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ वुड हैव टू बी मॉडिफाइड इन ईच पास टू चेंज। और दूसरी वजह ये है कि लोड इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ वुड हैव टू बी मॉडिफाइड एवरी टाइम। अगर आप लूप इन ईच पास टू चेंज एड्रेस, हर एक पास में, लूप के हर पास में अगर आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ईच टाइम आप नेक्स्ट नंबर लोड कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या होगा, जो इंस्ट्रक्शन है वो इटसेल्फ भी वो मॉडिफाई होगा। तो उसकी वजह से जो है ये इशू आ सकते हैं कि लोड इंस्ट्रक्शन कैन नॉट कंटेन फुल एड्रेस, तो उसके अंदर फुल एड्रेस नहीं आ सकता। पिछले पॉइंट पे डिपेंडेंट है ये पॉइंट। ठीक है, इंस्टेड क्या करें, यूज रजिस्टर RI, जो RI रजिस्टर है फॉर एड्रेस लोकेशन, एड्रेस लोकेशन के लिए RI यूज करें। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एड्रेसिंग मोड्स, कहते हैं इसको एड्रेसिंग मोड का एग्जाम्पल भी हम कह सकते हैं, ये जो ऊपर वाले इंस्टेड यूज रजिस्टर आई फॉर एड्रेस लोकेशन। इस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगले पेज पे आ रहा है। ठीक है, स्लाइड पे, एक दो स्लाइड के बाद आ रहा है। और लास्ट पॉइंट है कि इनिशियलाइज टू num1 इंक्रीमेंट बाय 4 इनसाइड लूप, लूप के अंदर 4 पे इंक्रीमेंट किया करें, क्योंकि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर आप 4 बाइट का वर्ड है तो वो इस टाइम 4 पे इंक्रीमेंट इसलिए होगा ताकि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे जा सके। और इनिशियलाइज टू num1, और इसको नॉर्मली अगर आपको मेमोरी एड्रेस जनरेट करनी है तो नॉर्मली num1 से इनिशियलाइज करें। ठीक है, आपको अगर इस स्लाइड पे कुछ बातें समझ नहीं आ रही तो नेक्स्ट 2 स्लाइड के बाद मैं उधर एक स्लाइड पे जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने ये चीज़ें लिखी है आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को वहाँ पे बेहतर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो यस सर, अच्छा यस सर क्लियर है सर, अच्छा यस सर क्लियर है, यस सर सही है सर, सर कमेंट लेट शो कीजिए। ओके ओके, ठीक है, तो अच्छा मैं ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। आपको देखें परेशान नहीं होना,
एक तो वजह ये कि आप पिछला कोर्स रिवाइज करके नहीं आते और करंट क्लास के लिए, तो आपको पुरानी चीज़ें आप भूल चुके होते हो। अगर आप मेरी लास्ट क्लास ज़रा रिवाइज की, सब्जेक्ट मुश्किल है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, तो अभी आप लोगों को समझ आती। अगर अब भी थोड़ी बहुत समझ को मसला है तो वो 3-4 स्लाइडों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं चीज़ें बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक है। इसमें कहते हैं एड्रेसिंग मोड्स। देखें, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आप जब किसी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक एड्रेस मोड नहीं होता, मुख्तलिफ एड्रेसिंग मोड है। इसके नाम से पता चलता है एड्रेसिंग मोड्स, मतलब मेमोरी से रिलेटेड है, ठीक है, एड्रेसिंग मोड। और असम्बली लैंग्वेज, नॉर्मली हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर में असम्बली लैंग्वेज के एग्जांपल देते हैं कि भाई असम्बली लैंग्वेज में आप जिस तरह काम करते हो तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बेहतरीन एग्जांपल है। तो ये देखें, यहाँ पे पहला पॉइंट है, प्रोग्राम्स यूज डेटा स्ट्रक्चर टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन कंप्यूटेशन। कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन के दौरान जो ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन यूज्ड इन कंप्यूटेशन, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटेशन के दौरान यूज़ होती है उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तरतीब में प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। और डेटा स्ट्रक्चर आपको पता है कौन कौन से हैं, वो है स्टैक है, क्यू है, ठीक है, डी क्यू है, ये मुख्तलिफ लिंक लिस्ट है, ये डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेजेस में कैसे होता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस इनेबल प्रोग्रामर्स। हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जिस तरह मैं आपको जावा पढ़ा चुका हूँ या VB.NET, C# है, इसमें क्या होता है, प्रोग्रामर्स इनेबल्स प्रोग्रामर्स टू डिस्क्राइब ऑपरेशंस फॉर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर, हाँ, टू डिस्क्राइब ऑपरेशन, डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो ऑपरेशन अप्लाई किए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, कहते हैं वो बहुत ईजिली एक्सप्लेनेबल है और प्रोग्रामर्स को पता भी होता है, ठीक है। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है प्रोग्रामर्स को इनेबल कर देती है, ठीक है। स्टैक में पुश एंड पॉप, ये देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में फिर कंपाइलर होता है, क्या करता है, कंपाइलर ट्रांसलेट इनटू असेंबली लैंग्वेज। और कंपाइलर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है, असेंबली लैंग्वेज है। और असेंबली लैंग्वेज से फिर क्या, ये बाइट कोड में चला जाता है 0-1 की फॉर्म में। तो इस तरह ये एड्रेसिंग, इसको एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं, एक से दूसरे में, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स प्रोवाइड कंपाइलर विद, मतलब ये तो ठीक है, ये तो ट्रांसलेशन है, लेकिन एड्रेसिंग मोड्स की हेल्प के थ्रू ये ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड्स प्रोवाइड कंपाइलर विद डिफरेंट वेज टू स्पेसिफाई ऑपरेंड लोकेशन। और एड्रेसिंग मोड्स क्या करते हैं, कंपाइलर को प्रोवाइड करते हैं क्या, मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ वेज टू स्पेसिफाई ऑपरेंड लोकेशन। ऑपरेंड लोकेशन क्या मतलब है, ऑपरेंड्स कहते हैं हम वेरिएबल को, XYZ को, ये जो हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के दौरान, मुख्तलिफ लिखते नहीं है कि इंट A इंट B, प्रोग्राम के अंदर A, तो ये A B X Y ये ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड के लोकेशंस को स्पेसिफाई करने के लिए एड्रेसिंग मोड्स कंपाइलर को बताते हैं कि भाई ये जो है ये वेरिएबल मेमोरी में कहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, कैसे इसको एक्सेस करना है। तो यही एड्रेसिंग मोड्स का काम है। इसमें आखिरी एक पॉइंट है, कंसिडर मोड्स यूज्ड इन रिस्क स्टाइल प्रोसेसर। जो मौजूदा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो पढ़ रहे हैं ना, रिस्क कहते हैं कि वो कौन से मोड्स है जो कंसिडर मोड्स जो रिस्क स्टाइल प्रोसेसर्स में यूज होते हैं। दो किस्म के प्रोसेसर्स होते हैं, एक रिस्क के और एक सिस्क के, कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। तो कहते हैं इस वक्त हम रिस्क पढ़ रहे हैं, रिस्क के बकायाजात बाकी स्लाइड में पढ़ रहे हैं। तो रिस्क में कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। तो सर जी 2-3 स्लाइड्स टीच कवई और बिया कमेंट्स गोरे नो चल अच्छा क्वेश्चन में अब हम सर सर की ठीक था। अच्छा सर आई एम हियर, हाँ सर आपको 30 सेकंड के बाद कमेंट्स मिलते हैं, ठीक है ठीक है सर, कमेंट्स लेट शो की, ठीक है हाँ। तो ठीक है, तो ये तो मैंने पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे सर आज देखिए कि नेक्स्ट स्लाइड पे जरा आ जाए, ऊपर लिखा है रिस्क टाइप एड्रेसिंग मोड के जो हमारा, ठीक है, पिछले स्लाइड्स पे मैंने आपको एड्रेसिंग मोड बता दिया। अब इस स्लाइड्स पे मैं वो एड्रेसिंग मोड्स पढ़ाऊंगा आपको जो रिस्क आर्किटेक्चर में है। आप में से अगर रिस्क का किसी को पता ना हो, पिछले स्लाइड में मैं पढ़ा चुका हूँ, इस स्लाइड में मैं वही बकाया जात अब कंटिन्यू कर रहा हूँ। रिस्क का क्या मतलब है, मैं साथ साथ क्वेश्चन पूछूंगा कि स्टूडेंट्स मेरे साथ है कि नहीं फेसबुक पे गए हैं और वैसे प्रेजेंट के लाइव सेशन को इन्होंने जान के वो कमरे में घूम रहे हैं, रूम के अंदर या कुछ और कर रहे हैं, मतलब मेरे साथ अटेंटिव है कि, तो मैं सडनली किसी का नाम लेके उसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर उसने कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिया तो इट मीन्स कि वो मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू मेक मी फूल, ठीक है। तो इस स्लाइड पे जरा आ जाए देखें,
मैं ज़रा पानी पी रहा था। रिस्क टाइप एड्रेसिंग मोड्स। अब एक साइड पे मैंने एड्रेसिंग मोड्स के नाम लिखे हैं। एड्रेसिंग मोड हमारे पास है इमीडिएट, रजिस्टर। रजिस्टर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे रजिस्टर के नाम पे एक एड्रेसिंग मोड भी है, ठीक है। एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड है हमारे पास, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है हमारे पास, और इंडेक्स एक एड्रेसिंग मोड है, फिर बेस विद इंडेक्स, ठीक है। दूसरे बीच में जो कॉलम है उसको हम कहते हैं असेंबलर सिंटैक्स। असेंबलर ये मोड्स कैसे पहचानेगा, आप इसका एक खास सिंटैक्स है। अगर आप हैश के बाद वैल्यू कोई नंबर देते हैं 1 2, ज़्यादातर 1 या 1 लिखते हैं सपोज, तो असेंबलर को पता चलेगा कि भाई ये इमीडिएट मोड है। प्रोग्राम के अंदर हम #1 लिखते हैं, ठीक है, हैश के बाद कोई वैल्यू लिखते हैं, तो असेंबलर को या कंपाइलर को पता चल जाता है कि भाई ये तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है। अगर हम आर विद सबस्क्रिप्ट आई लिखते हैं तो उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। अगर हम सिर्फ एलओसी लिखे तो उसको पता चल जाता है कि एब्सोल्यूट। अभी तक मैं जितने भी आपको पढ़ा चुका हूँ इस मोड में पढ़ा चुका हूँ, प्रोग्राम से असेंबली लैंग्वेज के एलओसी वाले, ठीक है। और फिर ये नीचे अगर हम आर आई विद इन ब्रैकेट्स लिखे तो ये इसको समझे कि ये इनडायरेक्ट मोड है, रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड है। अगर हम एक्स लिखे और उसके साथ ब्रैकेट में आर विद सबस्क्रिप्ट आई लिखे तो ये किस मोड को रिप्रेजेंट करता है, इंडेक्स मोड। अगर आपको कोई मोड अभी तक समझ नहीं आ रहा, आप इसको जाने, ये नाम जाने, आगे हम इसको यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम्स में और थ्योरी में, तो यहाँ पे देखें, और इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ। आखिरी मोड है बेस विद इंडेक्स। अगर दोनों के साथ सबस्क्रिप्ट है और ब्रैकेट्स में बंद है आर आई कामा आर जे, तो ये कौन सा मोड है, एड्रेसिंग मोड, बेस विद इंडेक्स। और नीचे मैंने आपको ई ए का मतलब, अच्छा थर्ड कॉलम पे जरा आ जाए, एड्रेसिंग फंक्शन कि किसी मोड को, जो एड्रेसिंग मोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो ई ए का मतलब है इफेक्टिव एड्रेस, और इक्वल टू या असाइनमेंट आर विद सबस्क्रिप्ट आई। फिर नीचे ई ए कंटिन्यू है, और जो वो एड्रेसिंग मोड है हम इसको असाइन कर रहे हैं। तो ये इसका एक तरीका है प्रोग्राम में इसको एड्रेसिंग फंक्शन को एड्रेस करना, ठीक है। मैं ज़रा कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, फिर आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। बट बार बार लोडिंग हो रही है वीडियो। अच्छा सर आई एम प्रेजेंट, अच्छा दिस फ्रंट, ठीक है। नो प्रेजेंट for ټولو وایي خو بیا 420 کوي ګرځي را ګرځي. زه اوس تاسو نو کومه هوې کنه اچانک به ادریس نه تاسو کوم زیانا سرمت نه پکې چې کوم سړی ما سره ده کوم نه ماته په طریق راځي. नेक्स्ट स्लाइड दो एड्रेसिंग मोड्स अगर आप देखें तो अभी कंटिन्यू है। एड्रेसिंग मोड्स में इस स्लाइड पे हमारा पहला पॉइंट है कि वी हैव ऑलरेडी सीन एग्जांपल्स ऑफ द रजिस्टर एंड एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। बिल्कुल ठीक है, रजिस्टर मोड और एब्सोल्यूट मोड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स पहले लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ। इन्हीं स्लाइड्स में पीछे जाएं, ओल्ड स्लाइड्स में जो मैं पढ़ा चुका हूँ उसमें जो प्रोग्राम जो असेंबली लैंग्वेज के वो रजिस्टर मोड में है और एब्सोल्यूट मोड में है। रिस्क स्टाइल इंस्ट्रक्शंस हैव अ फिक्स साइज कहते हैं। रिस्क स्टाइल इंस्ट्रक्शंस, ये जो आर्किटेक्चर हम पढ़ रहे हैं प्रोसेसर का, इसका नाम है रिस्क। तो कहते हैं इस प्रोसेसर से रिलेटेड जितने भी आर्किटेक्चर है वो जो रिस्क के अंदर आते हैं उनके इंस्ट्रक्शन सेट जो है, इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, फिक्स साइज के होते हैं। तो उसकी वजह क्या है, हेंस एब्सोल्यूट मोड इंफॉर्मेशन लिमिटेड टू 16 बिट्स। और कहते हैं जो एब्सोल्यूट मोड इंफॉर्मेशन है वो तो 16 बिट तक लिमिटेड है, और इस वजह से लिमिटेड की गई 16 बिट्स है क्योंकि ये फिक्स्ड है। और रिस्क जो है सिंपल है तो इसके लिए ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत नहीं होती। तो एक और बात है, कहते हैं यूजुअली साइन एक्सटेंडेड टू फुल 32 बिट्स। हाँ, इसमें एक जो एड्रेसिंग मोड्स है उसकी जो मतलब स्पेस जितनी उसके लिए रिजर्व है या एड्रेस रिप्रेजेंटेशन के लिए वो 32 बिट है, ठीक है। तो नॉर्मली रिस्क के अंदर आप उसको साइन एक्सटेंशन दे, साइन मतलब साइन और अनसाइन कंसेप्ट आपको प्रोग्रामिंग में पता होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। तो कहते हैं 32 बिट एड्रेस तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर दोबारा एब्सोल्यूट पे बात करिए, कहते हैं एब्सोल्यूट मोड इज देयरफॉर लिमिटेड टू अ सबसेट ऑफ द फुल 32 बिट एड्रेस स्पेस। और कहते हैं 32 बिट जो एड्रेस स्पेस है, मतलब एड्रेस में अगर आप ब्लॉक्स बनाते हैं 32 बिट, तो एब्सोल्यूट को क्या किया गया है, लिमिटेड किया गया है। क्यों, एब्सोल्यूट जो है इसमें एड्रेस स्पेस इसका छोटा होता है और इसमें इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं बड़े सिंपल होते हैं, क्योंकि ये आर्किटेक्चर जो है ये है ही सिंपल। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा परेशान मत हो, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे आहिस्ता आहिस्ता जाऊँगा, सब कुछ मैंने दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ठीक है। एज्यूम प्रोग्राम्स, अब मेरे लिए भी आप पिछले स्लाइड्स फॉलो नहीं करते, बैकग्राउंड आपका वीक है, तो बास पॉइंट्स मुझे भी समझाना आपको ज़रा मुश्किल हो जाता है। कहते हैं एज्यूम प्रोग्राम्स आर लिमिटेड टू दिस सबसेट। आप वो कहते हैं कि ये एज्यूम करें
कि प्रोग्राम जो है लिमिटेड होते हैं इस सबसेट पे, 32 बिट्स तक आप कहें कि प्रोग्राम्स लिमिटेड होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन, जाहिर है प्रोग्राम्स भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और रिस्क में हर इंस्ट्रक्शन की जो साइज़ है वो है फिक्स है। तो नॉर्मली आप इसको 16 टू 32 एड्रेस स्पेस में बिट, 16 टू 32 बिट एड्रेस स्पेस में इसको क्या कर सकते हैं, अकोमोडेट या एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, और सर आई एम प्रेजेंट कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट नहीं है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे है वेरिएबल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन हाई लेवल लैंग्वेज में कहते हैं हम वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आपको मैं असम्बली लैंग्वेज में बताता हूँ, क्योंकि ये सब्जेक्ट बेस है असम्बली लैंग्वेज पे। तो कहते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं इंटीजर, नंबर 1 नंबर 2 सम, ये 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिए। इसके बाद है एलोकेट स्टोरेज टू लोकेशंस इन द मेमोरी, और कहते हैं मेमोरी में जो लोकेशंस है इस 3 वेरिएबल्स के लिए, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, कहते हैं वो लोकेशन जो है स्टोरेज के लिए लोकेट हो जाते हैं, ताकि इसमें हम कोई नंबर कोई वैल्यू डालें। फिर मैं वेरिएबल्स आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं मुझे चाहिए कि लोड R2 का मान नंबर नीचे जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको डायरेक्ट पढ़ाऊँ, लेकिन डायरेक्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको हाई लेवल लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्योंकि आप अब तक ज़्यादातर हाई लैंग्वेज कर चुके हो और आप हाई लैंग्वेज पे आप लोगों का अबूर है। तो उसके बाद फिर मैं आपको लो लेवल लैंग्वेज जो आर्किटेक्चर बेस्ड लैंग्वेज असम्बली लैंग्वेज में ले जाके वहाँ पे समझाऊंगा, जो कि नीचे मैंने वही इंस्ट्रक्शन वहाँ से उठाई है, मतलब आर्किटेक्चर बेस्ड असम्बली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, नीचे कहते हैं एलोकेट स्टोरेज, ये तो मैंने बता दिया। व्हेन रेफरेंस बाय हाई लेवल स्टेटमेंट्स कंपाइलर ट्रांसलेट टू असेंबली लैंग्वेज, कहते हैं ये ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है num1 num2 सम, इसको फिर क्या करेगा, ये असेंबली लैंग्वेज नीचे ऐसे ट्रांसलेट करेगा अपने लिए। ठीक है, नंबर 1 में जो वैल्यू है वो लोड करो किसमें, R2 में। ठीक है, एब्सोल्यूट मोड पर इन सबसेट ऑफ एड्रेस स्पेस, जो कि 32 बिट एड्रेस स्पेस में आ रहा है, तो इसके लिए एब्सोल्यूट मोड यूज होगा। और क्या कहते हैं कि इनेबल एक्सेस टू वेरिएबल्स इन द मेमोरी, मेमोरी में वेरिएबल्स जो कि जहाँ पे आप वैल्यू स्टोर करते हैं उसको एक्सेस करने के लिए ज़्यादातर हम कौन सा मोड यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट मोड, क्योंकि ये विद इन 32 बिट्स आ रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया, कॉन्स्टेंट्स। अगर कोई कमेंट है ज़रा कमेंट्स देखना चाहता हूँ। सर आई प्रेजेंट नहीं है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, कांस्टेंट जो है assume constant 200 is added to a variable। आप कहते हैं ये समझे कि assume constant 200 is added to a variable, एक वेरिएबल है जिसमें हमने 200 असाइन कर लिया, और कहते हैं इसको हमने कांस्टेंट बना दिया। कांस्टेंट्स में पढ़ा रहा हूँ स्लाइड्स पे। इमीडिएट मोड enables यूज ऑफ कांस्टेंट्स इन assembly लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, कहते हैं अगर आप assembly लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कहते हैं कौन सा ऐसा मोड है जो कांस्टेंट्स को मतलब यूज ऑफ कांस्टेंट्स, अगर आप कांस्टेंट्स को यूज करना चाहते हैं तो वो मोड आपको इनेबल करते हैं। वो मोड कौन सा है, वो है इमीडिएट मोड। ठीक है, इमीडिएट मोड में आप कांस्टेंट्स यूज कर सकते हो। वन अप्रोच फॉर स्पेसिफिकेशन, कहते हैं इस तरह भी आप कर सकते हो कि एड R4 R6 200, कहते हैं इमीडिएट, देखिए इसके साथ इमीडिएट लिखा गया है, लेकिन इस ये कंपाइलर ट्रांसलेटर को समझ नहीं आता, तो इसी 200 को नीचे हमने दोबारा हैश के साथ लिखा है। तो हैश 200 अब समझ आ गई, आपको मैंने बताया नहीं था पिछले स्लाइड्स पे, अगर आप जाएं तो आपको मैंने कहा था कि इमीडिएट मोड को पहचानने का ये तरीका है कि हैश और उसके बाद कोई वैल्यू। ठीक है, मैंने वहाँ पे 1 भी कहा था, बाज़ औक़ात 1 भी, लेकिन यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा, मतलब 200 जो है वो कांस्टेंट है, वो आप R6 में ऐड करें और जो रिजल्ट है वो R4 में डालें। ठीक है, नॉट प्रैक्टिकल टू यूज सब्सक्रिप्ट इन दिस मैनर, कहते हैं ये जो सब्सक्रिप्ट है इमीडिएट 200 के साथ नीचे, कहते हैं ये आप नॉर्मल इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। आप वैसे इसको हम मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली ये अंदर हार्डवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। तो फिर क्या कहते हैं अल्टरनेटिव अप्रोच यूज स्पेशल कैरेक्टर, और कहते हैं हैश हम यूज़ करते हैं स्पेशल कैरेक्टर। तो अब अगर आप देखें एड R4 R6 हैश 200, अब ये इम्प्लीमेंटेबल है हार्डवेयर लेवल पे। असेंबली लैंग्वेज में क्या है, ये इम्प्लीमेंटेबल है। तो इस स्लाइड पे मैंने क्या किया, एक कांस्टेंट है 200 को असेंबली लैंग्वेज में कैसे 200 300 100 कुछ भी हो,
आप उसको किसी इंस्ट्रक्शन में असेंबली लैंग्वेज या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो इंस्ट्रक्शंस है, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर के तमाम इंस्ट्रक्शन में इस वक्त असेंबली लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ। तो कहते हैं आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे कांस्टेंट्स को, उसके लिए कौन सा मोड है, उसके लिए इमीडिएट मोड है, और कांस्टेंट को लिखने का तरीका मैंने आपको नीचे आखिरी इंस्ट्रक्शन में बता दिया। ऊपर पहले स्पेसिफाई कर दिया कि होता क्या है, फिर नीचे मैंने आपको क्या असेंबली लैंग्वेज के तरीक़ेकार में लिख के दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मेरी एक कॉल भी आ रही है, तो 1 मिनट आप मुझे दे दें, मैं कॉल अटेंड करता हूँ, फिर दोबारा क्लास में आता हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। څنګه چلند دی صاحب سر نه کوي واسه ته ما الله لاک لاک شکر دی تاسو خیر नहीं सर जी वाओ इन्विटेशन रेडी زه به تاسو سره شیر هم کوم په واتساپ باندې نو بس درو به زمو خو دا لار ډېر وکړه نه یا دا خو 4-5 غنټې مزل لګا نه اوه نو درشم بیا درځم هلو سبا سهار یادم او تاسو سره په لپټاپ شته کنه बस ठीक था मतलब वैसा ना बशी कर जी जी नो ठीक था अदरी वजम आप मजेदार बात ठीक था जब भाई इंशाल्लाह जो लाइव इन ما सेंटर क्लास में क्लास اشتغلت على غيرها ده بس كم ده بس ما اشتغلت ولا سيبها كم طب شو شيء ده اشتغلت كده Я вот класс класс दुकानदार मध्ये मागच्या होतो इंटरकोट क्लास ना मग मी फर्स्ट कसं कोणती करून समजलं मला रेग्युलर मग म्हणजे तुम्ही म्हणत ते म्हणता नंतर द्या सिंगल ना खूप आवडते ना क्लास कुठं कुठं Aguanta, ma tu ma tu abbiamo io da ti fa para casa ma tra ma avete certo che rosti le casmane che danno molto di genere la ripeto la silenza di morto per rosti su cambio di vediamo che ma per questa sempre fermata la sanci quindi abbiamo fatto ठीक है ठीक जरा का व्हाट्सएप पे का व्हाट्स नंबर से कुछ मोबाइल में सब साथ से पिक्चर की बस व्हाट्सएप की कीमत बस हम बाकी सब से का फॉरवर्ड और फॉरवर्ड करता है ना और तो नंबर ले रखा है कि वो होता है चार सेट नजर आते मुझे से सेट राजा में हो गया इसी की तरह की मोशन है तो पहले मेन रोड कर दूंगा सब बंद है ना बंद है पे पर बंद ما te ci vorrei vedere per non sa dove porti passa dentro in squadra che la passa in plastica che ne so vediamo sa salva di passi o amici non metà poco loro se la vuoi devo passare poi un professore mi sa casi stanno dentro il tuo domanda non cara tu scusi tu per male quando in panto lo cambio che non va passo lo insomma del tutto alla non si passa che fa
Sorry, I'm back. I was on a phone call. Suddenly, I received a call. So, what you want? وورتي ويدر كذا ليش خبر ما كنت क्लास के नगर खजी कांस्टेंट्स तो प्रेजेंट अच्छा सर एम प्रेजेंट अरशद सी सी बी के वी सर क्या मतलब है यार इसका आई एम एक्टिव सर अच्छा sorry, can you please rejoin me? I received a sudden call, so मतलब उसकी वजह से मेरी जो फ्लो थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। अच्छा, ये स्लाइड मैंने ख़त्म कर दिया कांस्टेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाते हैं, इनडायरेक्शन एंड पॉइंटर्स। अब इनडायरेक्ट मोड जो है और पॉइंटर्स का क्या मतलब है कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, ठीक है। कहते हैं रजिस्टर भी एक मोड है, एब्सोल्यूट भी एक मोड है एंड इमीडिएट मोड्स, ये तीनों मोड्स हमने डिस्कस कर दिए। और मोड्स इसको क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोवाइड द ऑपरेंड आर एड्रेस, मेमोरी से डायरेक्ट ऑपरेंड जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड ए बी सी वो या उसका एड्रेस डायरेक्ट आप उठा सकते हैं मेमोरी में इन मोड्स में। अदर मोड्स, बाकी जो मोड्स है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड इज डिराइव्ड। और ऑपरेंड का क्या है, कहते हैं एक एड्रेस वो उठा के देते हैं जिनको हम इनडायरेक्ट मोड इसलिए कहते हैं कि वो इफेक्टिव एड्रेस आपको देते हैं। मतलब एक ऑपरेंड आपने लिख लिया इंट ए, अब इंट ए का ए जो है वेरिएबल, इसका एक इफेक्टिव एड्रेस आपको दे देता है, उस वेरिएबल का डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस आपको नहीं दे सकता। बाकी मोड्स में ये तरीक़ेकार है, ठीक है। मोड्स कितने हैं, ये पिछले स्लाइड पे जाके 5-6 मोड्स है, वो स्लाइड पे मैंने तमाम मोड्स दिए हैं। फॉर प्रोग्राम दैट एड्स नंबर इन अ लिस्ट, कहते हैं एक लिस्ट है, एक डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट है, उसमें नंबर से उसको ऐड करना है तो क्या करना होगा, यूज रजिस्टर्स एज पॉइंटर। जो रजिस्टर है आपको इसको आप एज अ पॉइंटर यूज कर सकते हैं। पॉइंटर का क्या मतलब है, टू पॉइंट अ नेक्स्ट नंबर, स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट नंबर पे जाएगा पॉइंटर, और दो नेक्स्ट जो ही नंबर आगे जाएगा तो साथ साथ वो ऐड भी करता जाएगा। तो कहते हैं अगर आपने किसी डेटा स्ट्रक्चर में लिस्ट में नंबर्स को ऐड करना है तो आप उसके लिए पॉइंटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइड पे 2 चीजें हैं, इनडायरेक्शन एंड पॉइंटर्स। इनडायरेक्शन पहले 3.2 पॉइंट में कवर हो गया, अब तीसरे पॉइंट में क्या, पॉइंटर्स मैंने डिस्कस कर दिया। आखिरी जो है ये देखे ना, इनडायरेक्ट मोड प्रोवाइड्स एड्रेस इन रजिस्टर, देखे ना, ये इनडायरेक्ट मोड के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्रैकेट्स में मैंने R5 लिख लिया, तो ये मुझे क्या दे रहा है कि इनडायरेक्ट मोड प्रोवाइड्स एड्रेस इन रजिस्टर, और R2 में ये मुझे क्या दे रहा है, एड्रेस दे रहा है। तो ये इनडायरेक्ट मोड है तो मुझे R5 का क्या इफेक्टिव एड्रेस देगा, ताकि इस एड्रेस पे जाके मैं इससे वैल्यू R2 में लोड करूँ। देखिए ये लोड ऑपरेशन है, ठीक है, या इसको इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, लोड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूँ। ये देखिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन कमेंट्स देखता हूँ, कोई कमेंट नहीं है, ठीक है। आप वैसे भी मुझे सुन नहीं रहे, मैं अकेला अपने आप को ही पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है। ये देखिए मेन मेमोरी में क्या है कि R5 का इफेक्टिव एड्रेस आप लोड करते हैं R2 में, और इस एड्रेस को लोड करने का मतलब है कि R5 पे जो वैल्यू है R2 पे लोड हो जाएगी, लेकिन यूजिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और ये कंटिन्यू रहता है तमाम ऑपरेंड्स के लिए। देखिए नीचे ऑपरेंड बी, तो बी अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो R5 है ये तो इनडायरेक्ट है ना, तो इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं, इफेक्टिव एड्रेस है R5, लेकिन इस पे जो ऑपरेंड पड़ा है वो बी है, तो बी की जो वैल्यू है वो उठा के इसने R2 में डाल दिया, लोड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्शन एंड पॉइंटर्स अभी कंटिन्यू है, और कहते हैं कि बॉडी ऑफ लूप कैन नाउ यूज रजिस्टर्स एज पॉइंटर। कहते हैं आपको अब समझ आ गई है कि रजिस्टर्स को हम एज अ पॉइंटर यूज कर सकते हैं, तो किसी भी लूप के बॉडी में आप रजिस्टर को एज अ पॉइंटर यूज कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट नंबर को पॉइंट आउट करे और फिर ऐड करे आप इसमें। टू इनिशियलाइज द पॉइंटर यूज इंस्ट्रक्शन, अगर आप पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करते हैं किसी डेटा स्ट्रक्चर में, लिस्ट में, ताकि वो नंबर्स को पॉइंट आउट करे, तो ये इंस्ट्रक्शन है। देखिए नीचे लिखिए मूव, फिर लिखिए R4 कामा के बाद हैश नंबर, हैश नंबर तो किस तरफ जा रहा है, ये फिर वो इमीडिएट मोड की तरफ जा रहा है। हैश अगर डाल दिया और उसके बाद कोई भी नंबर 1, ठीक है, या नंबर 1 लिस्ट में जो है, ठीक है, नंबर 1 आप दे दें, तो मूव करे, उसको उठा के R4 में मूव करे, तो ये तरीके कार है, ठीक है। सॉरी ये हैश मैंने देख ली, ये इमीडिएट मोड नहीं है, ये इनडायरेक्ट मोड है, और नंबर 1 हम इसलिए लिखते हैं हैश कि ये नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और पॉइंट करेगा आगे जाके, तो R4 में जो भी वैल्यू है नंबर 1 वो लोड हो जाएगी, मूव हो जाएगी, ठीक है। कहते हैं रेस्ट स्टाइल प्रोसेसर जो हैं
जितने भी प्रोसेसर है RISC स्टाइल आर्किटेक्चर पे, उसमें क्या होता है, आर नॉट इज़ यूजुअली ऑलवेज ज़ीरो। कहते हैं जो पहला वो है आर नॉट, वो क्या है, ज़ीरो होता है मतलब। ठीक है। और आर नॉट क्या है, एक रजिस्टर है, और उसमें जो है वो हमेशा हम वैल्यू क्या रखते हैं, ज़ीरो रखते हैं। इम्प्लीमेंट यूजिंग एड, और कहते हैं एड एंड इमीडिएट मोड। कहते हैं इम्प्लीमेंट यूजिंग ऐड एंड इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड को यूज़ करते हुए आप ऐड कर सकते हैं, मतलब देखिए मैंने ऊपर आपको ये इमीडिएट मोड भी है, सॉरी, लेट मी फिक्स इट अगेन। इनडायरेक्ट मोड इसको मैंने सॉरी ऊपर नाम दिया हुआ है, लेकिन वो पहले पॉइंट के लिए, ठीक है। बाकी ये है, वैसे है इमीडिएट मोड, क्योंकि ये हैश के बाद नंबर हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इमीडिएट मोड है और नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, और नॉट में ज़ीरो होता है इनिशियली, तो आप ऐड करते हैं तो ये नंबर ज़ीरो के साथ ऐड हो जाएगा, तो ये नंबर आ जाएगा। फिर दोबारा जब इंक्रीमेंट हो जाएगा नंबर 2, फिर वो किसके साथ ऐड करेगा, R1 में फिर ज़ीरो नहीं होगा, R0 में ज़ीरो नहीं होगा, फिर नंबर 1 होगा, नंबर 1 के साथ ऐड करेगा, और इस तरह आगे जाता जाएगा, ठीक है। और ठीक है, मूव इज़ अ कन्वीनियंट सूडो इंस्ट्रक्शन, और कहते हैं जो मूव इंस्ट्रक्शन है ये सबसे ज़्यादा यूजेबल या कन्वीनियंट इंस्ट्रक्शन है। वी नाउ है कंप्लीट लिस्ट एडिशन प्रोग्राम, और हमारे पास कहते हैं अब एक कंप्लीट लिस्ट है। किस चीज़ की लिस्ट है, कि लिस्ट एडिशन प्रोग्राम। आप प्रोग्राम में जो एडिशन यूज़ करते हैं ना, कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं जाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। कंप्लीट लिस्ट मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे दी है, यहाँ पे आ जाए, ये देखें, ये ज़रा इस पे नज़र डालें आपको। इस पे आप नज़र डालें। 1 मिनट के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसको यूएसबी देता हूँ, यूएसबी चाहिए उसको, तो फिर हम स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो देखें, ये इसमें अगर आप देखें तमाम इंस्ट्रक्शन मौजूद है। लोड भी है। लोड का क्या मतलब है कि लोड द साइज ऑफ द लिस्ट। साइज क्या है लिस्ट की, n है, उसको क्या करो, लोड करो, किस में, R2 में। इनिशलाइज सम टू ज़ीरो, और R3 को हम क्लियर करते हैं ताकि ये ज़ीरो से को इनिशलाइज हो जाए और आगे इस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई हो सके। मूव इमीडिएट मोड है, नंबर 1 को क्या करो, R4 में मूव करो। लोड, यहाँ ये लूप भी है, गेट द नेक्स्ट नंबर ईच टाइम। नेक्स्ट नंबर को गेट करने का ये तरीका है कि R4 विद इन ब्रैकेट्स R5, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आगे इंक्रीमेंट होगा और R5 में लोड होता है, ठीक है। एट का ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। एट एट सब्ट्रैक्ट, ब्रांच एफ, ये ब्रांच एफ भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। स्टोर, सम को उठा के R3 में स्टोर करो। तो ये तमाम वो सूडो इंस्ट्रक्शंस आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या लिस्ट एडिशन प्रोग्राम। तो सारे ये लो लेवल हार्डवेयर लेवल पे ये सब कुछ यूज़ होता है, और यूजिंग असेंबली लैंग्वेज ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं ज़रा, ठीक है। यू आर लिस्टिंग सर। अच्छा, न सर टोल सो क्लास अटेंड कई सही तरीके से सर, हम आपको सुन रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट सर, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब हम इंडेक्सिंग पढ़ेंगे। ये स्लाइड थोड़ा मुश्किल है, अगर आपको समझ ना भी आए, खैर ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन उसको ज़रा समझे, ठीक है। कंसिडर इंडेक्स मोड। कहते हैं इंडेक्स मोड में क्या होता है। देखिए इंडेक्स मोड का ये तरीका है, एक्स बाहर लिखते हैं, अंदर जो है रजिस्टर लिखते हैं, ठीक है, और R2 उसके साथ लिखते हैं लोड के लिए, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस इज गिवन बाय, जो इफेक्टिव एड्रेस है वो हमें कौन देता है, R5 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ऊपर पेरेंथेसिस है, नीचे स्क्वायर ब्रैकेट्स है, प्लस x, ठीक है। इससे हमें इफेक्टिव एड्रेस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम ऑपरेंड एड्रेस। कहते हैं ऑपरेंड एड्रेस को एज्यूम करें कि 1020 है, ऑपरेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन 4 वर्ड्स मतलब 20 बाइट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ एरे एट 1000। ये देखिए, इसको आप ज़रा पढ़े 1 मिनट के लिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने डायग्राम बनाई है, वहाँ पे आपको ले जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको फिर क्या सही समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये देख लिया आपको यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे ऊपर हमने लिखा है लोड,
R2 कमा 20 विद इन ब्रैकेट्स R5। और ये अगर आप देखें नीचे डॉट डॉट का मतलब है ऑपरेंड्स, ये सारे इस तरह हैं मुख्तलिफ। तो देखिए जो हमारा एड्रेस है वो 1020 पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसमें हम ऑफसेट 20 ऐड करते हैं तो 1020 बन जाता है। मतलब ये एड्रेस है 1000 का, ऑफसेट हम ऐड करना पड़ता है, एज अ कांस्टेंट इसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग मोड में ऐसे होता है। इंडेक्सिंग देखिए, इसको इंडेक्स को हासिल करने के लिए ये तरीका है, ये इंडेक्सिंग मोड का एक तरीका है। अब आपको आई होप समझ आ रही होगी, इसलिए मैंने डायग्राम बना दी, क्योंकि पिछले स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ, ये थ्योरी डायरेक्ट समझना मुश्किल है स्टूडेंट के लिए। तो आप जब डायग्राम इसके साथ बनाते हैं और डायग्राम पे शो करते हैं तो उसको समझ आ जाती है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंडेक्सिंग तो आपको समझ आ ही गई है, डायग्राम भी आ गई। अब इस डायग्राम पे ज़रा आ जाए, ये वही डायग्राम है और इसमें इस वक्त हमने क्या डाल दिया, पिछले में देखे 1000 का, इसमें हमने क्या डाल दिया 20। तो क्योंकि 20 इज ऑफसेट, और ऊपर देखे R2 में फिर हमने प्रैक्टिकल 1000 विद इन ब्रैकेट्स R5 है। पिछले स्लाइड में क्या है, बाहर 20 था, अंदर जो है R5 था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, R5 अंदर है, वहाँ पे भी अंदर है, वहाँ पे 20 बाहर है, यहाँ पे 1000 बाहर है, ठीक है। तो 1000 से स्टार्ट हो गया, 20 इसमें ऑफसेट है, तो 1020 हमारा जो क्या है ऑपरेंड, जो प्रॉपर ऑपरेंड है उसका एड्रेस आ जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑपरेंड का एड्रेस भी 1020 है, लेकिन जो है ऑफसेट इज गिवन एज अ कांस्टेंट, यहाँ पे एज अ कांस्टेंट गिवन है। और यहाँ पे ऑफसेट इज इन द इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर में ऐसे फिर होता है, ठीक है। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर, इंडेक्सिंग मोड में इंडेक्स रजिस्टर यूज होता है, ठीक है। आगे फिर जाते हैं, ये देखे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में अगर आपको असेंबली लैंग्वेज पे मैं क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आप लोग किसी लो लेवल लैंग्वेज के बेस पे पढ़ा सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज पे नहीं पढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन आपको हम पढ़ाते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, तो उसके लिए हार्डवेयर बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए की वजह से हम लो लेवल लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। और लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास कौन सी है, जो BCS में पहले स्टूडेंट्स पढ़ भी चुके होते हैं, हमारे लिए आसानी होती है कि असेंबली लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाएं। अब जो चीज़ें मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया उसको मद्देनज़र रखते हुए असेंबली लैंग्वेज की तरफ ज़रा जाते हैं। तो ये देखें निमोनिक्स, ये जो LD और एड है, इंस्टेड ऑफ लोड और एड जो है असेंबली लैंग्वेज में हम LD और एड लिखते हैं, ठीक है, इस तरह लिखते हैं। यूज्ड इन प्रोग्रामिंग स्पेसिफिक कंप्यूटर, किसी खास कंप्यूटर के लिए आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं उसकी हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो LD और एड हम लिखते हैं बजाय लोड और एड के। द निमोनिक्स प्रेजेंट द OP कोड्स, और कहते हैं OP कोड क्या है, देखिए इंस्ट्रक्शन में एक खास पोर्शन होता है जहाँ पे ऑपरेशन कोड पड़ा होता है, देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है, दैट पोर्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, जो ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन का नाम जो है OP में लिखा हो गया होता है। OP क्या चीज़ है, इंस्ट्रक्शन में एक खास हिस्सा होता है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। तो निमोनिक्स रिप्रेजेंट द OP कोड्स, और ये जो OP कोड्स है वो निमोनिक्स जो है ये OP कोड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, LD और AD, ठीक है। फिर नीचे जाएं जरा, असेंबली लैंग्वेज इज द सेट ऑफ निमोनिक्स, कहते हैं असेंबली लैंग्वेज पूरी की पूरी जो है द सेट ऑफ निमोनिक्स है एंड रूल्स, और निमोनिक्स के अलावा इसमें रूल्स भी है फॉर यूजिंग देम टू राइट प्रोग्राम्स, किसी प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए आपको ये निमोनिक्स यूज़ करने पड़ेंगे, LD और एड और स्टोर और ये चीज़ें। और उसके साथ साथ जो असेंबली लैंग्वेज के रूल्स है वो रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए कोई प्रोग्राम लिख सकेंगे, वो भी किसमें, असेंबली लैंग्वेज में। दरवाज़ा बंद कर, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो है द रूल्स कंस्टिट्यूट द लैंग्वेज सिंटैक्स, और कहते हैं जो रूल्स है वो क्या बनाते हैं किसी लैंग्वेज का सिंटैक्स, और ये ठीक है, ये सही बात है। असेंबली लैंग्वेज में अगर आप रूल्स फॉलो करेंगे तो उसी रूल्स के बेस पे उस लैंग्वेज का सिंटैक्स आप कंस्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए नीचे असेंबली लैंग्वेज में कैसे होता है इमीडिएट मोड। इमीडिएट मोड को आपको तो मैंने पढ़ा दिया, लेकिन वो तो थ्योरी में था। प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखिए एड ADD के बाद मैंने आई डाल दिया, तो इसका ये मतलब है कि भाई ये क्या है, ये इमीडिएट मोड है। और #5 की जगह पे देखिए, अगर आप यहाँ पे #5 डालेंगे तो उससे बेहतर है कि ADDI लिखें लो लेवल लैंग्वेज में, और जो #5 हम लिखते हैं वो हम मेमोरी में रिप्रेजेंट करें, मतलब आपको स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, या आप उसको कहें कि मेमोरी
वाइल कंसर्निंग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त हम इसको #5 लिखे, लेकिन कोशिश करें कि असम्बली लैंग्वेज में इस तरह लिखें ADDI इमीडिएट मोड है R2 का R3 5 को R3 के साथ ऐड करो, R2 में सेव करो, लोड करो, इसका ये मतलब है। ठीक है, असम्बलर डायरेक्टिव्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। असम्बलर डायरेक्टिव्स जिस तरह उसमें सी लैंग्वेज में आप ऊपर पढ़ते हैं ना कि डायरेक्टिव्स हैश इंक्लूड, तो इस तरह असम्बलर के भी अपने डायरेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पे असम्बली लैंग्वेज के लिए जो ट्रांसलेटर है वो असम्बलर है, और असम्बलर के कुछ अपने डायरेक्टिव्स है। डायरेक्टिव्स का क्या मतलब है आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आप जिस तरह हम C++ में ऊपर लिखते थे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम या हैश इंक्लूड कोनियो या हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, तो उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। यहाँ पे जो है असम्बलर के डायरेक्टिव्स क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन आल्सो नीडेड टू ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मतलब 0 1 को किसी सोर्स प्रोग्राम जो आपने लिखा होता है हाई लेवल लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में, उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए क्या चीज़ें, बाकी इन्फॉर्मेशन को भी ज़रूरत होती है। तो जो बाकी इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें हैं ये असम्बलर डायरेक्टिव्स को पता होनी चाहिए, ये उसमें आती है। हाउ शुड सिम्बॉलिक नेम्स बी इंटरप्रेटेड, सिम्बॉलिक नेम जो है उसको कैसे इंटरप्रेट होना चाहिए। वेयर शुड इंस्ट्रक्शन डेटा बी प्लेस, जो इंस्ट्रक्शन है डेटा है उसको कहाँ पे प्लेस करना चाहिए। ठीक है, असम्बलर डायरेक्टिव्स प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, कहते हैं असम्बलर डायरेक्टिव जो है ये सारी इंफॉर्मेशन है जो ऊपर मैंने 3 पॉइंट बता दिए, ये कौन देता है, ये असम्बलर डायरेक्टिव देता है। ओरिजिन नेक्स्ट स्लाइड पे मैं कुछ असम्बलर डायरेक्टिव्स के लिए जो मतलब कुछ टेक्निकल वर्ड्स है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखे हैं, तो उसको समझने के लिए इस स्लाइड पे थ्योरी जरा समझिए। ओरिजिन जो है एक वर्ड है, डिफाइंस इंस्ट्रक्शन डेटा स्टार्ट पोजीशन बताते हैं ओरिजिन अगर आप लिखेंगे प्रोग्राम में। ठीक है, ये देखिए ये स्लाइड, ये देखिए इसमें ये ओरिजिन ये भी है, यहाँ पे भी लिखा है, और ये शुरू में भी लिखा है ओरिजिन 100, तो इसकी बात हो रही है थ्योरी में। ठीक है, तो ओरिजिन कहते हैं डिफाइन इंस्ट्रक्शन डेटा स्टार्ट पोजीशन, इंस्ट्रक्शंस का ये डेटा का स्टार्ट पोजीशन बताता है। और ये जो दो कीवर्ड है रिजर्व एंड डेटा वर्ड, डिफाइन डेटा स्टोरेज, ये डेटा स्टोरेज को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और EQU जो है एसोसिएट्स अ नेम विद अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये क्या करते हैं, कांस्टेंट वैल्यू के साथ नेम को एसोसिएट करने के लिए हम EQ यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, प्रेजेंट सर, अच्छा ये देखिए ऊपर मेमोरी एड्रेस लेबल है कि कौन सा मतलब 3 कॉलम है, मेमोरी एड्रेस लेबल, ऑपरेशन और एड्रेसिंग और डेटा इंफॉर्मेशन। मेमोरी एड्रेस लेबल में हमारे पास क्या है, लेबल है एड्रेस सिमिलर डायरेक्टिव्स, ऑपरेशन क्या है, ओरिजिन मतलब ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एड्रेसिंग और डेटा इंफॉर्मेशन 100 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट दैट जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन, अब ये वो स्टेटमेंट है LD CLR क्लियर मूव लोड एड, ये वो स्टेटमेंट्स है जो मशीन इंस्ट्रक्शंस जनरेट करने के लिए। ठीक है, मतलब कोई मशीन इंस्ट्रक्शन मैं जनरेट करता हूँ कि भाई n एक लिस्ट है उसमें जितने भी कंटेंट्स है वो R2 में लोड करो, अब ये एक इंस्ट्रक्शन मैंने जनरेट कर दी है, तो ये वो ऑपरेशन है, इनको हम लोड कहते हैं ऑपरेशन। ओरिजिन भी एक ऑपरेशन है, और स्टार्टिंग पोजीशन इसने 100 बता दिया, और जो स्टार्टिंग पोजीशन विद द हेल्प ऑफ ओरिजिन इसको हम क्या कहते हैं, सिमिलर डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ, राइट साइड पे तमाम ऑपरेशन है, और लेफ्ट साइड में उसके जो निमोनिक्स है, मतलब बीच वाली कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ, ये निमोनिक्स है। ठीक है, नीचे पे आ जाए सिमिलर डायरेक्टिव्स पे, ओरिजिन 200 से स्टार्ट हो रहा है, रिजर्व क्या है, ये डेटा स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, 4 डेटा स्टोरेज जो वो 4 है इसकी सम, और फिर डेटा वर्ड ये फिर स्टोरेज के लिए 150 है, और रिजर्व फिर क्या है 600 है। ठीक है, ये जाए ना, देखें ना, रिजर्व और डेटा वर्ड डिफाइंड स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो देखें ये डेटा रिजर्व एंड डेटा वर्ड, ये देखें डेटा स्टोरेज है, फिर रिजर्व है, फिर डेटा स्टोरेज है 600 नंबर 1। ठीक है, और फिर क्या है, एंड हो जाता है। ठीक है, ओरिजिन स्टार्ट है, एंड है, बीच में क्या हो रहा है, सम में क्या है, रिजर्व फोर उसके लिए जो डेटा स्टोरेज है। ठीक है, 4 बाइट, फिर नंबर क्या है, डेटा वर्ड 150, तो ये भी है वो स्टोरेज बता रहे हैं। फिर रिजर्व है नंबर 1 कि इसके लिए 600 रिजर्व करो। ठीक है, मतलब डेटा स्टोरेज एलोकेशन है, इतनी इतनी स्टोरेज होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ गया हूँ, असेंबली प्रोग्राम असेंबली एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, प्रोग्राम असेंबली एंड एग्जीक्यूशन, तो फ्रॉम सोर्स प्रोग्राम assembler जनरेट्स मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में। एग्जीक्यूशन कैसे होती है, सोर्स प्रोग्राम से assembler जनरेट करता है मशीन लैंग्वेज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम।
ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, जनरेट करता है। असेंबलर क्या यूज करता है, यूज ओरिजिन एंड अदर डायरेक्टिव्स, ओरिजिन डायरेक्टर और बाकी डायरेक्टिव यूज करता है किस लिए, टू डिटरमिन एड्रेस लोकेशन फॉर कोड डेटा, डेटा के लिए मेमोरी एड्रेस लोकेशन डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ब्रांचेस कहते हैं, ब्रांचेस आपको पता है इफ एल्स कंडीशन की बात हो रही है। असेंबलर कंप्यूट्स, क्या असेंबलर कंप्यूट्स करता है, प्लस माइनस ऑफसेट, मतलब साइन अनसाइंड ऑफसेट, ठीक है। और फ्रॉम प्रेजेंट एड्रेस इन पीसी, पीसी क्या चीज़ है, प्रोग्राम काउंटर है, प्रेजेंट एड्रेस से क्या करता है, असेंबलर कंप्यूट करता है ऑफसेट टू ब्रांच टारगेट, ताकि जंप कर सके, ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है ताकि जंप कर सके टारगेट स्पेसिफाइड लोकेशन में। और लोडर क्या चीज़ है, प्लेसेस ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इन मेमोरी, लोडर जो है जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसको मेमोरी में प्लेस करता है, ठीक है, लोड करता है। डिबगर का तो आपको पता है, कैन बी यूज टू ट्रेस एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को ट्रेस करने के लिए डिबगर यूज होता है। और नॉर्मली डिबगर डिबगिंग के लिए एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ठीक है, आगे जाए, मैं जरा पानी पी रहा था। अच्छा, मोबाइल जरा चार्ज पे लगाए, चार्ज पे लगाए। अच्छा, डिबगर नंबर नोटेशन, अब नंबर नोटेशन में क्या है, आप नोटेशन कैसे देते हैं, डेसिमल नंबर्स आर यूज्ड एज इमीडिएट वैल्यूज, और जो डेसिमल वैल्यूज हैं यहाँ पे जो 93 है इसको आप एज इमीडिएट वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। बल्कि है जिस इसके लिए इमीडिएट मोड में भी आपको मैंने कहा था, वहाँ पे भी हमने एक वैल्यू दी थी, आई होप इट वाज समथिंग लाइक 200 थी क्या। ये इमीडिएट मोड है ही, देखिए ना, ADDI के आखिर में आई लिखा गया है। तो असेंबली लैंग्वेज में इमीडिएट मोड में आप कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू उसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है असेंबलर ट्रांसलेट टू बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और असेंबलर ये इंफॉर्मेशन लेके बाइनरी 0-1 में कन्वर्ट कर देता है, किस लिए, ऑब्जेक्ट कोड के लिए। प्रोग्रामर में ऑल्सो स्पेसिफाई बाइनरी नंबर्स, और प्रोग्रामर जो है 93 की जगह पे इसके लिए बाइनरी नंबर्स भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये तरीका है कि इस नंबर के थ्रू जो वैल्यू आप ऐड करवाना चाहते हैं वो ये है, या इस एड्रेस पे आप कहें। हेक्साडेसिमल स्पेसिफिकेशन आल्सो पॉसिबल, कहते हैं जो नंबर आपने ऊपर 93 है हेक्साडेसिमल में भी दे सकते हैं, देखिए नीचे जो 0x5d है हेक्साडेसिमल है। ये इस तरह मुख्तलिफ नोटेशन में आप कहते हैं असेंबली लैंग्वेज में ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आखिर में कहते हैं नोट दैट 93 इज इक्वल टू, देखें ये जो 101101 विद बेस 2, इसका मतलब है बाइनरी में 93 को इस तरह लिखते हैं, और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं 5d, ठीक है, 0x5d इसका ये तरीका है हेक्साडेसिमल में। तो 93 को आप किसी और नोटेशन नंबर नोटेशन में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ स्टेक्स डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहे हैं, नया टॉपिक है, इसी रिस्क इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर जो कि ख़त्म नहीं हुआ, तो ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे।